मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचारी हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पार्ट 3rd के हिंदी साहित्य के आधुनिक कालीन विकास को निम्नलिखित काव्यधाराओं में रखा गया था, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी या सुधारवादी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग आपको बता दिया गया था। अब इसके बाद नई कविता जो 1960 से शुरू होती है, इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा कि 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्ता तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी के संपादन में नई कविता नाम से एक अर्धवार्षिक पत्रिका का प्रारंभ हुआ, जिससे नई कविता नाम से एक नई काव्यधारा का सूत्रपात माना जाता है। यद्यपि यह प्रयोगवादी काव्यधारा का ही विस्तार है, लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक कृति में वाकायदा नई कविता के स्वरूप एवं उसकी अवधारणा को स्पष्ट किया है। दूसरा सप्तक के प्रकाशन तक आते आते हिंदी कवियों को लगने लगा कि प्रयोगवाद एक स्वस्थ एवं प्रतिनिधि काव्य प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वह मानव कुंठाओं तथा वर्जनाओं से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकती। प्रयोगवादी को हास्योन्मुखी प्रवृत्तियों के कारण हिंदी की प्रतिभाशाली कवि उससे मुक्त होने को झटपटा रहे थे, तभी नई कविता ने उसे यह मुक्ति प्रदान की। सुमित्रानंद पंत, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीनारायण वर्मा, गिरिराज कुमार माथुर, डॉक्टर नगेंद्र आदि ने अपने आलोचनात्मक लेखों में नई कविता के नाम को स्वीकार किया तथा डॉक्टर नामवर्षीय ने कविता के नए प्रतिमान में नई कविता की अवधारणा पर अपनी स्थापना दी। नई कविता निषेध की कविता न होकर जीवन के प्रति आस्था की कविता है। जीवन की सारी विद्रुपताओं तथा विषमताओं के बावजूद जीवन में उल्लास तथा आशा की खोज ही नहीं, नई कविता का मूल स्वर है। नई कविता क्षण को महत्व देती है, किंतु वह स्वीकार करती है कि क्षणों की अनुभूति जीवन के निरंतर को श्रृंखला को संपूर्णता तक जोड़ने का प्रयास करती है। नई कविता जीवन को अनुभूति के क्षणों में पकड़ती है तथा वह अनुभूति कवि को उसके परिवेश से मिलती है। नई कविता अपना जीवन दर्शन परिवेश के जीवन सत्य से ग्रहण करती है। नई कविता सामान्यतः समाज के तिरस्कृत तथा अभावग्रस्त मनुष्य की पीड़ा का चित्रण करती है। नई कविता के इस दृष्टिकोण को लघु मानवतावाद का नाम दिया गया। नई कविता लघु मानव की लघुता या हीनता का चित्रण कर उसकी उपेक्षा नहीं करती है, प्रत्युत उसके अभावों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट कर समाज में उसे सम्मानजनक स्थान दिलाने पर बल देती है। नई कविता ने साधारण मनुष्य की पीड़ा को विशिष्ट प्रदान किया है तथा मनुष्य के इस रूप को व्यापकता दी है। नई कविता कथ्य परिधि में जीवन और जगत के सभी विषय आते हैं। इसमें जीवन और संसार जो है, जगत जो है, उसका संपूर्ण जो विषय है वो नई कविता में आता है। वह मानव की कुंठाओं तथा वर्जनाओं की कविता न होकर व्यापक मानव संसार की कविता है। संपूर्ण संसार का जो मानव है उसकी कविता है, न कि वो कुंठाओं और वर्जनाओं की। उसकी दृष्टि से एक पिंड से लेकर आकाश का गहन विस्तार तक कविता का क्षेत्र है, किंतु इस सारी व्यापक दृष्टि के केंद्र में मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना ही संपूर्ण सृष्टि हो, किंतु क्या है, व्यापक दृष्टि हो, परंतु क्या है, केंद्र में कौन, मनुष्य ही रहता है। नई कविता अनुभूति की सच्चाई को अमूल्य मानती है। अनुभूति चाहे एक क्षण की हो, चाहे समुचे युग हो, एक अध्ययन से मनुष्य की हो या किसी महापुरुष की, आशा की हो या निराशा की, व्यक्ति की हो या समाज की, वह नई कविता के लिए श्रेयस्कर है। कवि अपने तथा पराई अनुभूतियों को आत्मसात कर सार्वजनिक
बनाता है, इसके लिए कवि का युग बोध बहुत व्यापक एवं गंभीर होना आवश्यक है। नई कविता भावना की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व देती है। किसको? भावना से अधिक बुद्धि को क्या करती है? महत्व देती है। किंतु उसकी बौद्धिकता प्रयोगवादी बौद्धिकता की तरह नीरस वाग विलास नहीं है। नई कविता का कवि जीवन को यथार्थ की अनुभूति के स्तर पर महसूस करता है। जो घट रही है, जो घटना घट रही है, जो हो रही है, यथार्थ है, उसी का क्या करती है? महसूस करती है, तथा बुद्धि के स्तर पर उसे एक संगीत देकर अभिव्यक्त करती है। संवेदनाएं ज्ञानोत्मक भी होती है तथा वे जीवन के कटु यथार्थ से जुड़ी होती है। नई कविता का यथार्थ बौद्धिक होते हुए भी संवेदना शून्य नहीं है, बल्कि मानव सृष्टि के प्रति अनुराग जगाने वाला है। नागार्जुन की कविताएं इस तथ्य को प्रमाणित करती है। जय हिंद, जय भारत।